नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बेमेल जोड़ी। इन्होंने लड़का नहीं पैसा देखा है, सही कह रही है तू, वरना अपनी इतनी सुंदर लड़की को ऐसे सांवले लड़के से ब्याहते। क्या सांवला, क्या काला ही कहो, बिल्कुल बेमेल जोड़ी। अभी तो लड़की और उसके परिवार वाले खुश हैं, लेकिन जब दोनों एक साथ कहीं जाएंगे आएंगे और लोगों की बातें सुनने को मिलेंगी तब पता चलेगा। शादी ब्याह 4 दिन का खेल नहीं, जीवन भर निभाना पड़ता है। तो भाई गुण और लड़के वालों के आचार विचार तो बाद में ही पता चलते हैं, लेकिन कम से कम शक्ल सूरत तो सही ढूंढ लेते। शादी समारोह में शामिल लड़की वालों के रिश्तेदार की खुसुर पुसुर आरती के कानों में पड़ी तो वह उनकी बातें सुनकर मंद मंद मुस्कुरा उठी। लगा जैसे यह सब बातें उसे उसके परिवार वालों को कही जा रही हों। आज से 15 साल पहले उसकी शादी में भी तो दूल्हे को देखकर सब इसी तरह की बातें बना रहे थे। आरती अपने नाम के अनुरूप सुंदर और सुशील थी। पढ़ाई लिखाई में भी शुरू से ही तेज। कंप्यूटर कोर्स के साथ साथ उसने बीएड कर ली थी। उसके पापा के एक मित्र ने अपने रिश्तेदार के बेटे के लिए आरती का रिश्ता बताया। लड़का बैंक में मैनेजर था। आरती के पापा ने लड़के व उसके परिवार वालों से बातचीत की तो उन्हें उनके आचार विचार अच्छे लगे। जब लड़का व उसके परिवार वाले आरती को देखने आए तो उन्होंने बातचीत के बाद अपनी तरफ से रिश्ते के लिए सहमति दे दी। उनकी सहमति सुनकर उनके पापा बहुत खुश थे, लेकिन आरती व उसकी मां नहीं। यह आरती के पापा ने उन दोनों का चेहरा देखकर पढ़ लिया। उन्होंने लड़के वालों को 1-2 दिन में जवाब देने की कहकर विदा किया। सुनो जी, वैसे तो मुझे सब सही लगा, लेकिन देखो ना लड़का कितना सांवला है। अपनी आरती के सामने तो 19 भी नहीं। आरती की माँ क्या शक्ल सूरत ही सब कुछ है, व्यवहार कोई मायने नहीं रखते। वह तो ठीक है, मानती हूँ आपकी बात कि शक्ल सूरत 2 दिन बाद ढल जाएंगे, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि हमने लड़के की नौकरी व पैसा देखकर शादी कर दी। लोग तो सब कुछ सही होगा तब भी कोई ना कोई कमी निकाल ही देंगे। अच्छा आरती, तू बता, तेरे भी विचार तेरी माँ जैसे हैं या तू मेरी बातों से सहमत है? एकदम से अपने पापा का यह सवाल सुन आरती सक पका गई। उस समय इतना खुलकर अपनी बात भी तो नहीं रखी जाती थी। उसने बस इतना ही कहा, पापा जो आप सही समझो, मुझे स्वीकार है। सुनकर उसके पापा कितना खुश हुए थे और 3-4 महीने में ही वह अमित की दुल्हन बन ससुराल आ गई। अमित स्वभाव से मिलनसार, नम्र व सुलझा हुआ था। सास ससुर उस पर किसी बात की रोक टोक नहीं करते। ननद शादीशुदा अपने घर की थी और देवर छोटा। कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा घर परिवार था। लेकिन जैसा कि हर लड़की का अरमान होता है या कहो फिल्में देखकर, वह भी तो हीरो टाइप का दूल्हा चाहती थी अपने लिए, लेकिन पापा के सामने तो वह कुछ कह ना पाई। अमित में कोई कमी ना थी, केवल रंग रूप को छोड़कर। जब भी वह तैयार होकर उसके साथ कहीं घूमने फिरने या रिश्तेदारी में जाती तो लोग उनकी जोड़ी को देखकर खुसुर पुसुर शुरू कर देते। उनकी बातें उसका दिल तोड़ देती। क्यों नहीं उसके पापा से मना कर दिया शादी के लिए। शादी के बाद जब भी वह मायके जाती और पापा पूछते, बेटा सब ठीक है ना, तू खुश है ना, तो वह झूठ मूठ का मुस्कुरा कर हाँ कर देती हूँ। शादी के 1 साल बाद ही उसके जीवन में 2 खुशियाँ एक साथ आईं। पहली, वह एक बेटे की माँ बनी। दूसरा, उसकी गवर्नमेंट टीचर की जॉब लग गई। छोटे बच्चे के साथ जॉब करना मुश्किल था, लेकिन परिवार वालों के साथ उसे इस मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। सुबह सुबह अमित उसकी मदद करवाता और उसे छोड़ता हुआ ऑफिस चला जाता। पीछे से बचा हुआ काम सास संभालती, साथ ही साथ पोते को भी। शादी के 10 साल बाद सास ससुर चल बसे। घर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियां दोनों पर आ गईं। लेकिन अमित के सहयोग से जीवन की गाड़ी फिर से पटरी पर लौट आई। अमित ने शुरू से ही बच्चों को नहलाने धुलाने से लेकर तैयार करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। संडे को मिल बांट कर दोनों काम करते। सर्वाइकल की वजह से डॉक्टर ने आरती को भारी काम करने के लिए मना कर दिया था, तो अमित जहां तक होता खुद ही मशीन लगाकर कपड़े धो देता और दूसरे भारी काम भी निपटा देता। रिश्तेदारों पड़ोसी उसका ऐसा आरती के साथ मिल बैठकर काम कराना कभी पसंद ना आया। पहले सास थी तो वह लोगों को जवाब दे देती थी, लेकिन अब तो सभी हंसते हुए कहते, यार तभी तो कहते हैं बीवी अपने से ज़्यादा खूबसूरत नहीं लानी चाहिए, खूबसूरती के साथ साथ नौकरी वाली भी। वो तो कभी नहीं, ऐसी शादी समझौता बनकर रह जाती है। भाई हमसे तो ऐसे औरतें वाले काम नहीं होते।
इसमें समझौता कैसा? घर का काम करना क्या सिर्फ औरतों की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं? घर और बच्चे केवल उसके हैं, हमारे नहीं? क्या दुख बीमारी सिर्फ आदमियों की होती है, औरतों को नहीं? और एक बात कहूँ, शादी का मतलब समझौता नहीं, साझेदारी है। पत्नी पति के बाद अपना हर फर्ज, अपनी हर दुख तकलीफ भूल कर निभा सकती है, तो पति क्यों नहीं? एक दूसरे के सहयोग से ही गृहस्थी की गाड़ी चलती है। और मुझे अपनी पत्नी का सहयोग करने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, क्योंकि मैं उसका पति हूँ और अपने बच्चों का पिता। जितनी जिम्मेदारी इस घर के प्रति मेरी पत्नी की है, उतनी ही मेरी भी तो बनती है। सही रूप रंग की बात तो क्या सुंदर लड़कियाँ संस्कारी नहीं होती? क्या सुंदर लड़कियाँ ज़्यादा नखरे दिखाती हैं? हमारे समाज की यह कैसी मानसिकता है? लड़के का रंग रूप कैसा भी क्यों ना हो, समाज उस पर उंगली नहीं उठाता, लेकिन लड़की सुंदर नहीं तो उससे शादी क्यों? और अगर वह सुंदर है तो क्यों माना जाता है कि उसमें गुण नहीं होंगे? अमित का ऐसा करारा जवाब सुन सभी मौन हो जाते और आरती का अपने पति की ऐसी बातें सुन उसके लिए सम्मान और बढ़ जाता। कितना सही निर्णय लिया था उसके पापा की पारखी नज़रों ने। यह तो उसने शादी के साल भर के भीतर ही समझ लिया था, जब जीवन की सच्चाइयों से उसका सामना हुआ। शुरू में जहां वह सोचती थी कि पापा का मान रखने के लिए उसने यह शादी समझौते के रूप में की है, लेकिन उसकी धारणा धीरे धीरे बदलती गई। अमित का उसके प्रति प्रेम, सहयोग, साथ ही साथ उसके वह अपने माता पिता के प्रति सम्मान, उनकी देखभाल और उनकी हर इच्छाओं का कितना ध्यान रखता था। वह उसकी हमेशा कोशिश रहती कि अपने मम्मी पापा के साथ जितना वक्त मिल सके बिताए। शादी के बाद कितना संतुलन बनाकर चल रहा था वह। आरती के लिए अपने पति का रूप रंग धीरे धीरे गोड़ हो गया। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनकी जोड़ी के बारे में क्या कहते हैं और बातें बनाते हैं। वह किसी को जवाब नहीं देती थी, क्योंकि उनके 15 साल का सहयोग व साझेदारी से भरा सुखी वैवाहिक जीवन ही लोगों को उनका जवाब था। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।